हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट को मैंने यहाँ पे खोल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं नीचे जाऊँगी तो यहाँ पर आया हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग अप 27 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन वेरियस ग्रेड्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट है, 27 पोस्ट के लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है और 27 पोस्ट किसके लिए? साइंटिस्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे वेरियस ग्रेड्स की है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं, मैं इस पे अगर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे सारी पोस्ट को देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 13 पोस्ट है, जिसमें से 7 पोस्ट है साइंटिस्ट बी की, 2 पोस्ट है साइंटिस्ट सी की और 2 पोस्ट है साइंटिस्ट डी की, 2 पोस्ट है साइंटिस्ट टी की। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो पोस्ट है उनको इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एससी के लिए एक पोस्ट, ओबीसी के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, यूआर के लिए है एक और यूआर और पीडब्ल्यूडी के साथ के लिए एक। अगर हम यहाँ पे देखें 7 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन लेवल 10 रुपीज, ये आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख ले तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए या फिर डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, तो होगा तो और अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोस्ट नंबर 8-9 एसटी के लिए एक पोस्ट और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। ये जो है साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, जो ऊपर वाली पोस्ट थी साइंटिस्ट बी के लिए थी, ये साइंटिस्ट सी के लिए पोस्ट है। लेवल 11 यहाँ पे रहने वाला है। आप पे मैट्रिक्स देख सकते हैं क्या रहने वाला है। वंस अगेन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो सेम ही है यहाँ पर कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और उसी के साथ साथ इन्होंने एसेंशियल मार्क कर दिया है कि आपके पास यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चीज़ एसेंशियल है। या फिर यहाँ पे क्या होनी चाहिए? डॉक्टरल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, साइंटिस्ट डी की पोस्ट है। लेवल 12 आपका पे रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसी के साथ साथ 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एयर पॉल्यूशन, या फिर आपके पास डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए और 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है साइंटिस्ट डी की इन टोटल। यहाँ पर आप पे स्केल देख सकते हैं क्या रहने वाला है। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 1 सेकेंड 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और इस तरीके से। अगर आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहने वाली है, यहाँ पर आप इन सबकी ड्यूटीज पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एकदम फ्रेशर है तो आप किसके लिए जा सकते हैं? आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो सबसे पहली वाली पोस्ट थी साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अ फ्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे देखें आगे, अगर हम देखें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होने वाली है? न्यू दिल्ली का जो ऑफिस है इनका, उधर पोस्ट होने वाली है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पोस्ट है, 4 पोस्ट यहाँ पे है। 1 है साइंटिस्ट टी की पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा जा रहा है मास्टर्स डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए विद 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डॉक्टरल होना चाहिए। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर ये सारा बोल रहे हैं। 3 पोस्ट जो है वो साइंटिस्ट सी की पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये मांग रहे हैं। या फिर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर ये हो तो अच्छी बात है। अगर हम देखिए ड्यूटीज भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकते हैं इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट फॉर साइंटिस्ट एफ के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। डिजायरेबल ये मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट टी की 2 पोजीशन है, सेम में यहाँ पे देख सकते हो आप मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं प्लस 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। बाकी आप इन डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए, फिर से यहाँ पे आ गई है फ्रेशर्स के लिए, तो बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आई है। यहाँ पे 4 वैकेंसी है, जिनमें से 2 वैकेंसीज जो है वो साइंटिस्ट बी के लिए है, जिसमें यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री मांगा जा रहा है, या फिर अगर डॉक्टरल डिग्री है तो डॉक्टरल डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट जो है वो साइंटिस्ट टी की है, इसके लिए आपसे सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी जा रही है इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपके डॉक्टरेट डिग्री है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 पोस्ट जो है वो साइंटिस्ट सी की यहाँ पे पोस्ट है। 11 का पे है। मास्टर्स डिग्री बॉटनी में होना चाहिए प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और मैनेजमेंट, या फिर आपके पास डॉक्टरेट इन बॉटनी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है अनरिजर्व के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है
तो यहाँ पर ये जो ऊपर थी ये एससी के लिए एक पोस्ट थी, और ये यहाँ पर जो है अनरिजर्व्ड के लिए सेम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट एजुकेशन में है साइंटिस्ट सी की यहाँ पर है पे स्केल आप देख सकते हैं। एक पोस्ट है यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 years एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें एक पोस्ट है साइंटिस्ट सी की यहाँ पे पोस्ट है। अगर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, मास्टर्स डिग्री इन सब में से किसी में होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका इसमें, या फिर आपके पास 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक पोस्ट आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं विद 3 year ऑफ एक्सपीरियंस या फिर डॉक्टरल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे जॉब्स है। जॉब पे एज लिमिट भी बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे साइंटिस्ट बी के लिए हो, समझो अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे 35 years तक की आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने और सारी बातें इन्होंने बता रखी है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो बिल्कुल अच्छे से भरना, ये सब इन्होंने बता रखा है। द कैंडिडेट्स को अच्छे से यहाँ पे भरना, ये सब बता रखा है। द कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ विच हैज़ बीन मेंशन द एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू जब होगा तो अपना ओरिजिनल जो प्रूफ है ID प्रूफ है वो लेकर जाना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारी इन्होंने मेंशन कर रखी है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। तो आपके पास यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो। और यहाँ पर जो एज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर 22 जनवरी 2023 तक आपकी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन किया, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें इन्होंने एक शॉर्ट विंडो में भी इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे है। तो इन्होंने इन शॉर्ट बता दिया कि अगर 7 पोस्ट साइंटिस्ट बी की थी तो उसका पे स्केल ये रहने वाला है। 2 पोस्ट जो है वो साइंटिस्ट सी की है, उसकी ये स्केल रहने वाला है। 2 पोस्ट साइंटिस्ट डी की है तो इसका ये रहने वाला है इन कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इन्होंने इन शॉर्ट में भी यहाँ पे बता दिया कि क्या क्या पे स्केल रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट बी की है उनमें यहाँ पर क्या पे स्केल रहने वाला है, तो इन्होंने इन शॉर्ट भी बता दिया। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेशर है तो आपके लिए साइंटिस्ट बी का ये पोस्ट हो सकता है और उसी के साथ साथ साइंटिस्ट बी का ये पोस्ट हो सकता है। अगर हम आगे देखें आपको अप्लाई कहाँ करना है, ये जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई में जाके आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि खुल रहा है, या हम आराम से देख सकते हैं। आप मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अच्छे से पढ़ना कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। और इन्होंने जैसा कि मेंशन किया इसके बाद आपका अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।